हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम एसक्यूएल के दो सबसे कॉमन और इम्पोर्टेंट कमांड समझेंगे, सिलेक्ट और वेयर। सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट का यूज़ होता है टेबल से डेटा फेच करने के लिए। ये एक रीड ओनली ऑपरेशन है, मतलब ये डेटा को सिर्फ पढ़ता है, कोई चेंज, अपडेट या डिलीट नहीं करता। इसीलिए बिगनर्स के लिए सिलेक्ट बिल्कुल सेफ कमांड है। और ये इसका सिंटेक्स है, सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ पे एस्टेरिक का मतलब है स्टूडेंट टेबल के सारे कॉलम्स और सारी रोज का डेटा शो कर दो। रियल प्रोजेक्ट्स में अक्सर हम सिर्फ रिक्वायर्ड कॉलम्स ही रिट्रीव करते हैं। जैसे अगर हमें सिर्फ स्टूडेंट्स का नाम और एज चाहिए तो उसका सिंटेक्स होगा सिलेक्ट नेम एज फ्रॉम स्टूडेंट्स। इसके दो मेजर बेनिफिट्स होते हैं। पहला, परफॉर्मेंस बेटर होती है क्योंकि अननेसेसरी डेटा फेच नहीं होता, और दूसरा, आउटपुट क्लीन और रीडेबल होता है। तो अब हम डेटाबेस में अपने स्टूडेंट्स टेबल का डेटा देखते हैं। इसका कमांड है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। इसको हम सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट टेबल का सारा डेटा हमको शो हो जाएगा। यहाँ पे सारे रोज एंड कॉलम्स का डेटा यहाँ पे दिखता है। तो अगर अब हमको स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करने हैं, जैसे कि सिर्फ आपको नेम और एज देखना है, तो उसके लिए हमको ये एस्टेरिक हटा के यहाँ पे नेम एज फ्रॉम टेबल, तो इसे सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे हम। तो यहाँ पे सिर्फ हमको नेम और एज का डेटा शो हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज का काम होता है डेटा को फिल्टर करना बेस्ड ऑन सम कंडीशंस, और ये सिर्फ सिलेक्ट के साथ नहीं, अपडेट और डिलीट के साथ भी यूज़ होता है। लेकिन आज हम सिर्फ सिलेक्ट और वेयर देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट रूल याद रखना है, वेयर क्लॉज फ्रॉम के बाद आता है। अब जैसे एक टेबल में 100 स्टूडेंट्स हैं और आपको सिर्फ वही स्टूडेंट्स चाहिए जिनकी एज 18 से ज़्यादा हो, तो यहाँ पे हम वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं और उसका सिंटेक्स है सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज इज ग्रेटर देन 18। तो इस एग्जाम्पल में सिर्फ वही स्टूडेंट्स का डेटा शो होगा जिसकी एज ग्रेटर देन 18 है, और बाकी सारी रोज फिल्टर हो जाएगी। अब वेयर क्लॉज के साथ हम ऑपरेटर्स भी यूज़ करते हैं, जैसे इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या फिर नॉट इक्वल टू, और लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे एंड और। तो एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू होनी चाहिए, और मतलब कोई भी एक कंडीशन भी ट्रू हो तो चलेगा। तो अब देखते हैं हम इसको प्रैक्टिकल सेक्शन में। यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स टेबल का डेटा शो हो रहा है, तो अब हम इसको एज के बेसिस पे फिल्टर करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वेयर क्लॉज, वेयर एज इज ग्रेटर देन 23। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये रिकॉर्ड्स अलग अलग एज ग्रुप के हैं, 23, 20, 24। तो अब ये हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये रिकॉर्ड्स फिल्टर कर देगा, तो हमको सिर्फ शो होगा एज ग्रेटर देन 23 का डेटा। तो अब हम इसमें मल्टीपल कंडीशंस भी दे सकते हैं। तो उसके पहले देख लेते हैं स्टूडेंट्स टेबल का कंप्लीट डेटा। तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम कंट्री के थ्रू रिकॉर्ड फिल्टर करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर एंड, कंट्री इज इक्वल टू इंडिया। तो अब जैसे कि इंडिया हमारा वैरकर है, आप यहाँ देख सकते हैं कंट्री हमारा कॉलम वैरकर है, तो हम इसको डबल कोट में लिखेंगे। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड शो हो रहा है जो कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, रोहित शर्मा, जिनकी एज ग्रेटर देन 23 है और वो इंडिया को बिलोंग करते हैं। तो अब यहाँ मैंने एसक्यूएल कमांड्स मेंशन किए हैं जो अभी हमने यूज़ किए, और ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिसको आप सॉल्व करके आंसर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और अगर आप एसक्यूएल स्क्रैच से सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फॉर मोर एसक्यूएल कंटेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।